बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप देख रहे हैं ग्राउंड, ये आखिरी मराहल में है मेनिया हॉकी स्टेडियम चक नानकपुर। इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि 1996 में हमने रव अब्दुल गफ़ार साहब की सरबराही में ये 2 एकड़ ज़मीन ख़ुद अपने ख़र्चे पर लेकर, और इसमें हमने मुख्तलिफ़ हिल बांधने से पेटर लगा के, पानी का भी वसाइल नहीं था, पानी लगा कर और बड़ी मुश्किल से जनाब हमने वो उसको इस काबिल किया कि उसमें हॉकी का खेल हो सके। उसके बाद 1996 से हम आज तक ऑल पंजाब हॉकी टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसकी फ़ंडिंग वगैरह हम अपने ख़र्चे से करते हैं। आप जैसे दोस्तों, जैसे भाई तसीन है, ये मुशर्रफ है, इन जैसे मुखैर हज़रात की मदद से तो वो करवा रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 2005 में, तकरीबन जी सर 2005 में गफ़ार साहब की सरबराही में, तो 2005 में एक स्कीम आई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि ये पंजाब में कुछ स्टेडियम्स बनाएगी पंजाब गवर्नमेंट। तो इन्होंने, क्योंकि ये डीसी ऑफिस में मुलाजिम थे, तो पहले खबर इनके पास आती हैं जी, तो इन्होंने उसको कैप्चर किया खबर को, और मुशावरत की कि क्यों ना ये हम भी कोशिश करें कि ये हॉकी स्टेडियम हमारे गांव में बने, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। तो इनकी ये लगन थी, कोशिश थी, मेहनत थी। इन्होंने जनाब वो पेपर वर्क तैयार किया। 2005 में इन्होंने फ़ाइल सबमिट की। डीसी ऑफिस में होने की वजह से जो स्पोर्ट्स अफसर थे वो भी इनके वाकिफ़ थे, उनकी साथ इन्होंने ज़ाहिर है मोहब्बत थी, उन्होंने भी इसका साथ दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब की मेहरबानी से इन्होंने वो नानकपुर की तरफ से ये पाकपतन का केस जो है ये दफ्तर दाखिल पुट अप करवाया। तो लाहौर में जनाब ये कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इसकी केस की सुनवाई हुई और इस केस को जो है वो आगे प्रोसीड हुआ, लेकिन किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वजह, सिफारिश ना होने की वजह से 8-9 में एक दफ़ा मंजूरी आ गई थी, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी वजूहत हुई जिनकी वजह से वो कुछ रुकावटें आ गई। तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्शन किया कि ये जो ज़मीन है ये जिसमें ग्राउंड बनेगा, क्योंकि वो अगर पंजाब गवर्नमेंट की मलकियत होगी तो गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाएगी। तो ये कोशिश भाई गफ़ार ने शुरू की है, क्यों ना हम ये जो 2 एकड़ है, ये जो 2 एकड़ आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव की अपनी काविशों से, हमारे गांव की मलकियत थी। हमारे गांव के अमीनिया ट्रस्ट था एक, उन्होंने ये ख़रीदी थी किबला पीर साहब की सरबराही में। तो उन्होंने ये खरीदी थी, किसी अच्छे मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। के लिए ली थी शुरू में ये था कि हॉस्पिटल वगैरह अगर कोई आ गया तो हॉस्पिटल तो ना उसका, लेकिन उससे पहले ये स्कीम आ गई। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने सब ने रिक्वेस्ट की, गांव की जो कमेटी थी उसके सामने कि जी ये मेहरबानी करें आपकी ये जो है ज़मीन, ये अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के नाम करवाएंगे तो ये हमारा ग्राउंड हो सकता है ये जल्द तमीर हो जाए। तो उन्होंने बहुत हमारी बात को सुना और मेहरबानी उनकी, और उनका ये एहसान आने वाली नस्लों पर इंशाअल्लाह और उनको याद रखा जाएगा। तो उन्होंने जनाब ये बग़ैर किसी एलो इज्जत के, बग़ैर किसी परेशानी के, उन्होंने इस बात पर लब्बैक कहा कि ठीक है, अगर ये आने वाली नस्लों का फ़ायदा है तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो उन्होंने जनाब ये 2 एकड़ जो थे, ये तकरीबन 14 कनाल थी, तो ये गफ़ार साहब की मेहरबानी से इनके साथ मिल के उन्होंने तो ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के नाम उन्होंने करवा दी। उसके बाद ये हमारी कोशिश और तेज़ होगी। 2012-13 के बाद मुसलसल हर साल हम कोशिश करते थे, ड्रॉप हो जाता था, कोशिश करते ड्रॉप हो जाता था। बिल आखिर अनथक मेहनत के बाद ये कुछ गफ़ार साहब की कुछ ज़ाती काविशें थी, कुछ दोस्त ऐसे थे कि जिनसे उन्होंने मदद ली लाहौर में आगे पीछे। तो बिल आखिर ये ग्राउंड जो है ये तकरीबन 2018 में, सर 2017 में ये मंजूर हुआ, और 2018 में बाकायदा इसकी फिर वो इसकी तामीर शुरू होगी। तो उसकी तामीर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये आस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है। आमतौर पर स्टेडियम घास के होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये आस्ट्रोटर्फ जो है ये मसनूई तरीके से बनाया गया है, घास नमा ये है। ये हॉलैंड, नीदरलैंड से ये जो है ये इंपोर्ट हो के आया है। तो ये जो आप देख रहे हैं इंजीनियर, ये लेबनान से, 2 लेबनान से हैं। एक वो आप सामने देख रहे हैं बैठे हुए, वो लेबनान से हैं, और ये इधर आए हुए इसको मुकम्मल करने के लिए। तो ये एक मिनी स्टेडियम है हॉकी का। इसकी ख़ास बात ये है कि ये फ्लड लाइट है। आमतौर पर स्टेडियम ऐसे होते हैं, स्टेडियम तो होते हैं लेकिन वो डे लाइट होते हैं। तो आप ये देखें, ये फ्लड लाइट है। ये लाइट्स जो है ये हमें ठेकेदार साहब बता रहे हैं कि ये तकरीबन जो है 25 लाख में ये एक पोल तैयार हुआ है।
ये बड़ी हैवी किस्म की लाइट है। वो सामने आप जनरेटर देख रहे हैं, 85 लाख जो है इसकी कीमत है। तो ये इंग्लैंड से आप देख रहे हैं, यूनियन जैक इंग्लैंड से ये आया है। तो ये बहुत किस्म की हैवी लाइट है। इनका कहना यह है कि जब ये लाइट ऑन होंगी तो आप देखेंगे कि दिन का समा होगा, बकौल उनके कि अगर आप सुई भी इधर गिरी होगी तो आप उसको मतलब देख सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त किस्म की लाइट होंगी। कितने पोल हैं सर ये 4 पोल हैं जी। और उसके बाद ये सीटिंग अरेंज नहीं था जी। शुरू में जब ये स्टेडियम मंजूर हुआ तो इसकी जो स्कीम वर्क था, इसका जो वर्क था, वर्क ऑर्डर, उनमें ये सीटिंग अरेंजमेंट था। तो गुफार साहब ने फिर जनाब, क्योंकि डीसी ऑफिस होने का हमें इनको बड़ा एडवांटेज है, इन्होंने फिर मेहनत की कि क्योंकि सिटी अरेंजमेंट हम कुर्सियाँ उठा के सारी उम्र होगी, हाँ, इन्होंने कहा कि आप तो इससे जान छूटनी चाहिए। तो इन्होंने फिर जनाब डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, DSO साहब से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर स्पेशल जनाब इसको ग्रांट जारी करते हुए ये दोनों तरफ जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट का इंतज़ाम किया है। इसके चारों तरफ ये आप देख रहे हैं ये लोहे का जंगला है। ये इसलिए होता है कि ताकि तमाशाई सेफ रहें, तो बाल वगैरह अगर चली भी जाए तो वो बाहर जाके ना लगे। ये आप देख रहे हैं नीले कलर का ये ट्रफ है। इसके चारों तरफ जो हाशिया होगा ये रेड कलर में होगा। ये ट्रैक भी है, इस पर आप ट्रैक भी कर सकते हैं। इस ग्राउंड के चारों तरफ ये रनिंग पॉइंट भी, आप वर्जिश वगैरह लोग कर सकते हैं। ये आप इमारत देख रहे हैं, इसमें 2 चेंजिंग रूम हैं और 2 टॉयलेट ब्लॉक हैं दोनों तरफ, जो एक टीम के बीच में एक इसमें ऑफिस है जो कि मतलब ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल होगा। ये आप देख रहे हैं 0.5 क्यूसेक की टर्बाइन है जो इधर लगी हुई है, जो जिसका काम ये है कि ये पानी मुहैया करेगी। इसी आप सामने टैंक देख रहे हैं, इस टैंक को, और इस टैंक के अंदर जब पानी स्टोर होगा तो इस टैंक के ऊपर ये आप देख रहे हैं जिसके ऊपर शापर लगा हुआ है जी, ये हाइड्रोलिक पंप है जी। ये पंप से सप्लाई आएगी पानी की चारों तरफ, तो ये चारों तरफ शावर लगेंगे जो कि प्रेशर कहलाते हैं, प्रेशर वाटर। हाँ जी। तो ये प्रेशर से इस ग्राउंड को जो है वो पानी देंगे। जब इसके अंदर पानी इसके अंदर होगा तो ये इसकी खासियत ये है कि जब इसके अंदर आप पानी होगा, गिला होगा, तो ये मज़ीद सख्त हो जाएगा और इसके ऊपर फ्रैक्शन भी होगी और बॉल की स्पीड कुछ कम होगी, और अगर कोई खिलाड़ी गिर भी जाए तो चोट में भी मतलब इसमें कम होगी चोट। तो ये आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ टफ टाइल लगाई गई हैं और टैंकी है, पानी का इंतज़ाम है, साथ में एक कैंटीन है जो कि मतलब जी रिफ्रेशमेंट के लिए, या इधर कोई इवेंट्स होता है, जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, कोई डिपार्टमेंट की टीम आ जाती है, वो बिल्डिंग का पार्ट है ये जी बिल्डिंग का पार्ट है और ये उसमें तमाम ज़रूरी सहूलियात मौजूद हैं। वाटर ड्रेनिंग के लिए आप बता रहे थे कि जो वाटर इस पर शावरिंग होगा वो ड्रेन कहाँ से होगा? जी वाटर आपको मैंने जैसे बताया था कि अभी तकमील के मराइल में है। तो ये देखें आप कि यहाँ से जब इसका वाटर इसके ऊपर से होगा तो इसमें ये थोड़ा सा इसका इस तरफ जी स्लोप है, तो ये पानी जो है ये ऐसे स्लोप होकर इसके अंदर चला जाएगा और चारों तरफ इसके नाला है। इस नाला के अंदर से पानी जो है वो बाहर एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। हाँ, और आप ये देखें कि अगर बारिश वगैरह होती है या बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर होता है तो ये जो इसको पानी सक करेगा, ये आप देखेंगे ये सक भी करता है पानी। जो सक करेगा वो पानी ये थोड़े फासले पे ये पाइप लगे हुए हैं, जो नीचे का पानी होगा जो सक करेगा वो इनके ज़रिए, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस मटेरियल की क्वालिटी अब्जॉर्ब भी करेगा। जी अब्जॉर्ब करेगा, ये बिल्कुल अब्जॉर्ब करेगा, करता है। अभी परसों बारिश हुई है तो हमने देखा कि ये शावर प्लेस, ये चारों कोनों में इसके शावर प्लेस होगी। तो ये देखो जी, बात ये है कि वो पंजाबी का एक शेर मैं चलो सुना देता हूँ कि लड़दे हैं सिपाही तग में मिलते ने सरदारा नूं। तो बहुत से लोगों का हिस्सा है, पूरे गांव का मेहरबानी शुक्रिया, लेकिन ख़ास तौर पर ये हमारे हेड है जी, ये 1 मैन आर्मी है माशाल्लाह। तो इनकी कोशिशों से, ठीक है, ये एक बहुत मुनकसरुल मिजाज शख्स है। जब इनसे कहते हैं आपकी मेहनत है, कहते हैं नहीं वो इनकी अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि ये 1 मैन आर्मी है। आप देखते हैं कि इस इलाके में MNA भी हैं, MPs भी हैं, तो इसमें हमारी किसी ने मदद नहीं, हमने कोशिश की, तो अल्लाह उनको खुश रखे। लेकिन ये इनकी हक़ी के साथ मोहब्बत और इश्क था जिसकी वजह से अल्लाह ने आज ये मकाम दिखाया। इसके अलावा रो लियाकत शफ़ी जो हमारे बानियों में से है, रो तहसीन ये हमारा चेयरमैन है, शाहजहान बशीर साहब, औरंगज़ेब साहब, और ये हमारा कोच मुशर्रफ है
थोड़ा सा उम्र कम होने की वजह से बाद में शामिल हुआ हमारी गाड़ी में, लेकिन आखिर में फिर ड्राइविंग सीट पे आ गया। तो ये मतलब हमारा स्टार प्लेयर है, इसकी वजह से हमें बहुत इज्जत मिली है, बाहर नेशनल लेवल पे खेल के आया है, तो हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमारे क्लब के नेशनल खेले हैं पंजाब की तरफ से। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी जो हमारे गाँव नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल के लिए इसने अप्लाई किया, मगर ये गया था, कैंप किया इसने पाकिस्तान का 15 दिन का, लेकिन आगे कुछ नहीं जा सके। मलेशिया के लिए उस वक्त टीम बननी थी, लेकिन नहीं जा सके। हॉकी के लिए लगन आप देखें कि ये बच्चे जो हमारे जो हैं मिनी हॉकी क्लब के, वो जो है वो रज़ाकाराना तौर पर 4 दिन से इनके साथ रज़ाकाराना तौर पर काम करवा रहे हैं। इससे आप देख लें कि कितना मतलब लगन है हॉकी की। ऐसा आप ट्रफ की खूबियाँ बता रहे थे हमें कि किस मुल्क की ये जो है प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है जी हॉलैंड नीदरलैंड की है, वहाँ से ये मंगवाई गई है। इसके 2 कलर होते हैं आमतौर पर, एक सब्ज़ कलर होता है जी और एक ब्लू में होता है। ये ज़्यादातर ये 2 कलर होते हैं। तो क्योंकि ये दोनों कलर इसलिए होते हैं क्योंकि आँखों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और बाल जो सफ़ेद रंग की होती है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा खिलती है, और सफ़ेद हाशिया जो लाइनें होती है वो भी इस पर खिलती है। एक तो ये बात है। दूसरा, इसकी क्वालिटी, पहले ये तो और बहुत मोटा होता था, जो ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उन्होंने इसको थोड़ा सा स्लिम कर दिया और उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया। ये आस्ट्रो ट्रफ होता है। वैसे ये ट्रफ है, इसके नीचे एक और ये इसके नीचे तो फोम जी, ये फोम होता है, इसके अंदर से जो पानी होगा वो इनके इन रस्तों के ज़रिए नीचे जाएगा और साइडों पे आस्ता आस्ता वो ड्रेन होता है। हाँ, ड्रेन होता है, वो चला जाएगा। ये जी वापड़ा है हमारे पास, ट्रांसफार्मर भी है, ट्रांसफार्म ग्राउंड का है, वापड़ा है, और उधर वो जनरेटर की सहूलत भी है। और ये इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे चंद दिनों में इस इमारत को रंग रोगन के बाद, और उम्मीद है कि विद इन अ मंथ इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। पूरा पंजाब से मकसद हमने जी अप्रिसिएशन। हाँ जी, पूरे पंजाब से अप्रिसिएशन हमारे पास आ रही है। पंजाब में नाम है कमी। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ भी कहीं जाएंगे हॉकी के हवाले से, पाकिस्तान में जहाँ भी जाएं, तो अगर आप नानकपुर का नाम लेंगे तो आपको मतलब इज्जत मिलेगी। अगर हमारे लड़के कहीं भी है ना, अगर शर्ट उन्होंने पहनी हमारे क्लब की, फ़ौरन उसको बुलाते हैं इज्जत से। सर, सुना है कि माशाल्लाह नानकपुर से अच्छे खासे बच्चे सिर्फ स्पोर्ट्स बेस पे एजुकेशन पे तो जाते ही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ये था कि थोड़ा सा इसकी, चलो इसकी नेगेटिविटी की बात कर ले। जब ये शुरू हुआ तो अब बड़ी मुश्किलात पेश आई, गफ़ार साहब जानते हैं। बहरहाल मुश्किलात बगैर तो कुछ भी नहीं होता, बहुत मुश्किलातों का मुकाबला किया। अब ये जब ये मंजूर हुआ तो कुछ ना समझ लोग थे, वो ये मतलब इमेज करते थे कि जी ये गलत हो गया जी, वो घास वाला ठीक था जी, घास पे घूम लेते थे, फिर लेते थे घास पे, लेकिन शायद वो उनको ये नहीं पता था ये इस किस्म का होगा। शायद वो सोच रहे थे शायद पता नहीं किस किस्म का होगा। मुमकिन है कि आप ये देखें तो उनकी सोच बदले, यारो ये है तो ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, ये आम पब्लिक के लिए भी एक पब्लिक मतलब एक पिकनिक पॉइंट है। देखो, जो बच्चा खेलता ठीक है, जो नहीं खेलता वो शाम को आके बैठ सकता है, इस बाउंड्री से बार बार बैठ सकता है, घूम सकता है। रात को लोग जॉगिंग करते हैं, सुबह वर्जिश कर सकते हैं, तो कुछ तमाशा ही खेल सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा पिकनिक पॉइंट, और इससे हमारे गांव की अफादियत और हमारे गांव की जो अहमियत उसमें इंशाल्लाह इजाफा होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।